क्या इस तिरंगे की इज्जत 15 अगस्त को और 26 जनवरी को ही होती है? उसके बाद क्या ऐसे ही गटर में फेंक दिया जाता है? इस देश के महान व्यक्ति हो आप लोग, यहाँ पे बैठ के अंगार ताप रहे हो। वहाँ पर इंसान एक दूसरे खून के प्यासे है, लेकिन इन नामूर्खों को ये नहीं पता कि पूरी ब्रह्मांड एक परिवार है और इस परिवार को बनाने वाला कोई एक है। काश अगर आप लोग का जैसा दिमाग इंडिया में होता तो शायद आज इंडिया चेंज होता। जी सर, मैं आप लोगों को पहचानता हूँ, काफी इज्जत होती है आप लोगों की। आपकी तस्वीर पैसे के ऊपर है, उसे दुनिया चलती है। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग गाली देते हैं। गाली इसलिए देते हैं जो कानून जो है उस जो सृष्टि बनी है उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि जिसने रात को 2 बजे कोई सोता है रोड पे तो दारू पी के उसको उड़ा दिया जाता है, तो कानून क्या करती है, उस अकेले इंसान को अंदर करती है। तो कानून अगर ऐसा करती है तो मैं बोलूंगा कानून को अंदर करो, फिर औरों का फैसला करो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसका गुनहगार 6 लोग हैं, जिसने भारत सरकार हुआ, जिसने दारू बनाया वो हुआ, जिसने होटल चलाया वो हुआ। इन सबको सजा होनी चाहिए। सजा यानी कि बदलाव ऐसी होनी चाहिए कि अभी समझो पैसों से संस्कार नहीं चलता, संस्कार के अंदर पैसा चलता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसा ही चल रहा है। तो हमको कानून भी ऐसा ही रखना चाहिए। लोगों की गरीबी देखकर कानून को हमको ऐसा ही रखना चाहिए। जैसे कि एक मौत की सजा क्या होती है, 10-15 साल, तो हमको 10-15 साल की सजा होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, बदलाव यानी कि जिसने दारू बनाया उस ब्रांड वाले को 3 साल की, जिसने होटल चला उसको, हर इन गुनहगारों को 3-3 साल की सजा यानी कि जेल की सजा नहीं। इन 3 साल की कमाई जितना भी है वो भारत सरकार को जाएगा। जितनी भी कमाई है वो भारत सरकार को जाएगा। और हर इंसान की उम्र कितनी होती है, 100 साल होती है। और जिसकी मौत हुई है उसको 100 साल का पैसा उसको दे दो, उसकी फैमिली वाले को दे दो, ताकि वो दूसरा गलत राह पर ना जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे पता है अभी थोड़ा कुछ पैसे मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूँ समझो उसका बेटा जो है कोई पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसका लड़का भी कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो समझो चोरी करने लग जाता है। जो लड़की है वो वेश्या करने लग जाती है। तो उन्हीं को क्या करती है कानून उन्हीं को अंदर करती है। तो पहली बात तो एक मानव को जागने में मजबूर करने वाला एक कानून और सरकार है। आधा इंडिया तो यूनियन से भरा पड़ा है। 20 लोग जमा हो गए और यूनियन पैदा हो गई। क्यों भाई, हम भारत सरकार को टैक्स दे और कार्ड बना हम यूनियन का। तो ऐसा भी हो सकता है, जिसका हम टैक्स दे उसी का कार्ड बना के हम काम कर सकते हैं। तो टैक्स वाले भी क्या करते हैं, लोग मेहनत कर करके आगे बढ़ते, सक्सेस होते, उसके बाद घर के सामने भीख मांगने आ जाते। भाई टैक्स का हिसाब दो। अरे क्यों दे तुमको हमको टैक्स का हिसाब, यार तुम हमको दो, तुम टैक्स का हिसाब हमको दो, हम तुमको क्यों दे। पहली बात तो इंडिया में कोई यूनियन नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एक कार्ड होना चाहिए, वो हिंदुस्तान की मिट्टी से बना हुआ होना चाहिए। 1000 कार्ड नहीं बनाएंगे। काम करने के लिए उसका कार्ड बनाओ, ये करने के लिए उसका कार्ड बनाओ। क्या जिंदगी भर हम कार्ड बनाते ही रह जाएंगे। टैक्स का हिसाब हर टीवी सिग्नल पे दिखना चाहिए, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, स्क्रीन पे टैक्स का हिसाब दिखना चाहिए कि वर्कर को कितना गया, टैक्स कितना हुआ, जमा हुआ, और बाकी का जितना भी पैसे है वो हर एक पूरे इंडिया में हर एक नगर है, गांव है, वहाँ पे जमा होना चाहिए। उसी में से एक आम इंसान में बंटना चाहिए। कोई समझो कोई शादी के पैसा कम गया उसको बंटना चाहिए, जिनको आगे तरक्की करना है उसको पैसा देना चाहिए, जिनकी स्कूल का फीस नहीं उनको पैसा देना चाहिए। और सर मैं आपको बता दूं कि आपकी राह पर अभी एक जा रहा है इंसान जिसका नाम मोदी जी है, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। उन्होंने तो कह दिया कि हिंदुस्तान का अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो गुनहगार हुआ। और कानून में लिखा है कि धोखाधड़ी देने वाला गुनहगार है। अगर उसको सजा नहीं मिलती है तो कानून किससे डरती है, उसके दिमाग से डरती है या पैसे से डरती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी जी काफी कोई बदलाव लाया है। तो हम चाहेंगे कि जब तक उसकी जिंदगी रहेगी तब तक वो इस देश का पहला इंसान बना रहना चाहिए। तो शायद इस इंडिया में बदलाव आएगा। लोग मर रहे भूखमरी से, अमीरों की आबादी ज्यादा हो रही है और भीख मांगने की आबादी बढ़ती जा रही है। इनके बारे में कौन सोचेगा, तुम्हारा बाप।
रोड पे सोए लोगों को वहां से कैसा हटाया जाए। पहला ऑप्शन कि उसका कोई एक कार्ड बनाया जाए ताकि काम करने, एक फैमिली का अगर एक मेंबर सुधरता है तो पूरी फैमिली सुधरती है। तो धीरे 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 इंडिया में बदलाव आएगा। अगर मेरी बातें सुनकर कोई अगर मेरे खिलाफ है, तो यूनियन हुआ, सरकार हुआ, कानून हुआ, तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा, सच बोलना गुनाह है, जो है उसको बताना गुनाह है, तो मैं ऐसा गुनाह करते ही जाऊंगा, करते ही जाऊंगा। आने दो पूरा इंडिया, पूरी ब्रह्मांड मेरे सीने से टकराने के लिए, कि पृथ्वीराज का सीना इतना बड़ा है कि मेरे सीने से टकरा कर पूरी ब्रह्मांड भी कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। अरे पागल इंसानों, सीने में तो हवा है जो हवा में उड़ जाता है। तुम्हारे शरीर से बना ये मेरा शरीर मिट्टी में चला जाता है और उसी मिट्टी का ईंट बनकर दीवार खड़ी हो जाती है, और उसी दीवार में तू रिमोट दबा के टीवी देख रहा है। ये चेंज कर ले। अरे बुद्धू, चैनल को नहीं, इंडिया को चेंज कर ले। बहुत कुछ बातें हैं जो इंडिया चेंज होना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए इंडिया में। देखा जाए तो पूरी ब्रह्मांड एक फैमिली है, पूरा इंडिया एक परिवार है, और इस परिवार को बनाने वाला कोई एक है। वैसे आपको छोटा सा मैं बता दूं कि आप लोग रिश्ते मानते हो, ये आत्मा है, समझो ये आत्मा है, ये शरीर है, इसके अंदर से यहाँ निकलता है, तो आप रिश्ते पे जाते हो कि मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। आने वाले करोड़ों सालों के पीछे जाओ, कोई ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई एक है, लेकिन तुम नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास तो कोरा कागज है। मैं लिखते जाऊंगा तो मेरी जो शाही है खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। बेवकूफ हो तुम लोग इंसानों। मेरा भाई है, मेरा बाप है, तो मैं बोलता हूँ इस दुनिया में रिश्ता ही नहीं है। हवा का किस बात का रिश्ता? हमारे शरीर में तो एक हवा है, उस हवा का क्या रिश्ता? अगर रिश्तेदार है तो पूरी ब्रह्मांड एक रिश्तेदार है। बहुत कुछ बदलाव आना चाहिए इंडिया में, और पुलिस की वर्दी भी चेंज होना चाहिए। कि समझो एक वर्दी है, उस वर्दी में एक रिकॉर्ड पेन होना चाहिए और एक कैमरा होना चाहिए। जैसे वो ड्यूटी खत्म करता है तो उसको सब टीवी स्क्रीन पे दिखना चाहिए। एक नगर है, कोई भी, हर एक इंडिया का हर एक नगर में एक स्क्रीन होनी चाहिए, वहाँ पे दिखना चाहिए कि आज ये पुलिस वाले ने क्या ड्यूटी किया, क्या नहीं किया। जो भी अच्छा करता है तो उसको रखा जाएगा, जो भी गलत करता है तो उसको आउट कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आतंकवादियों ने आके इंडिया को गूंजने दे गोलियों से, आदमियों को मेरी माँ मर गई, मेरी बाप मर गया, नामुर ना बस चेंज कर ले। अपनी वाइफ को नहीं और नए अपनी गर्लफ्रेंड को, इंडिया को चेंज कर ले। क्या यही चेंज करता रहेगा क्या? इंडिया के बारे में कौन सोचेगा, तेरा बाप? मैं तो बोलता पूरे इंडिया में कैमरा होना चाहिए, पूरे इंडिया में कैमरा होने चाहिए, वाईफाई होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तब अगर वो इंडिया में घुसे तब हम उसको ऐसी मौत देंगे कि पृथ्वीराज की खौफ से उसकी आत्मा ऊपर वाले को ये कहेगी, हे मुझे बनाने वाले, मेरी आत्मा को सृष्टि पे मत भेज, क्योंकि सृष्टि में इंडिया नाम की एक कंट्री है और उस कंट्री में पृथ्वीराज रहता है। जिस कंट्री में पृथ्वीराज का जन्म हुआ है वो नीचे थू है मेरी जिंदगी पे। इंडिया सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिसको सजा मिलने वाली है वो भी मेरा फैमिली मेंबर है, और जो सजा देने वाला है वो भी मेरा फैमिली मेंबर है, लेकिन इन दोनों में समझ नहीं है। इसलिए मैं आया हूँ इस दुनिया में तुम लोग को समझाने के लिए, जिसका नाम पृथ्वीराज है। रेप की सजा क्या होनी चाहिए? अभी समझो बदलाव यानी कि रेप की, इसने रेप किया, इसका खून है। अभी समझो ये लड़का ने इस लड़की को रेप किया, तो इसका जो लड़की का भाई है ये लड़के की माँ को या बहन को रेप करेगा। तो ऐसा रेप करने से अगर ऐसा होता है तो बदलाव आएगा जरूर। ये बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि जो इंसान पहली पीढ़ी को ही चाहती है, पहली पीढ़ी को ही प्यार करती है। और वेश्या को भी एक लाइसेंस होना चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए। उनका तो हेल्प तो कोई नहीं करता, उसका शरीर है वो डांटे या बांटे, ये कौन होता है इसको अंदर करने वाला? अगर तुझे इसका फिक्र है तो तू उसका हेल्प कर, नहीं तो अगर नहीं करना चाहता तो उसको काम करने दे अपना। मुझे पता है ये गलत है, आप यही कहेंगे कि सुधार लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अगर उखाड़ सकते हो तो अपने लिए किसी और को मार सकते हो, बम ब्लास्ट कर सकते हो, गोलियों से उड़ा सकते हो। अगर आपका दिमाग में ऐसा है तो भैया तुम्हारा बाप इंडिया की मिट्टी में पैदा हो चुका है, जिसका नाम पृथ्वीराज है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सपना है जो मुझे रात को आया था, और इसी को लेकर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई।
जिसका नाम चेंज इंडिया है। और आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ जरूर इस दुनिया में रह के चली जाएगी। क्यों ना हम पूरा इंडिया मिलकर इंडिया को करें चेंज। पूरी ब्रह्मांड मेरी फैमिली है। अगर इस फैमिली के लिए अगर मुझे अकेले को लड़ना है तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। फाइट फॉर गॉड। आखिर क्यों बनाए ब्रह्मांड, क्यों बनाई सृष्टि? आपस में लड़वाने के लिए। अगर बना तो बनाया, दिमाग क्यों दी, आवाज क्यों दिया? रहना चाहिए था ऐसे ही कीड़े मकोड़े में। साले खुद ही भय खा रहा है, खुद ही बंदूक उठा रहा है और खुद पे ही चला रहा है। पता नहीं क्या चाहिए, खुद का खून चाहिए या कागज का टुकड़ा चाहिए या जमीन चाहिए जिसका जमीन से उसका शरीर बनाए। पता नहीं मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा ब्रह्मांड का क्या होगा। जय हिंद। अच्छा, मैं दूसरी फिल्म बनाने जा रहा हूँ 20 लैंग्वेजेस में। जिनको जो भी एक्टिंग में आना चाहेंगे तो प्लीज़ आप मेल कर दीजिएगा। अरे फ़ोन ऑन करो और जो मैंने आईडी भेज रहा हूँ उस आईडी पे पिक्चर भेज दो अपना। मेरा दांत मत देखो। ओके, चेंज इंडिया। जय हिंद।